हैं एकदम टुडे न्यूज़ और आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हमारे साथ है 28 नंबर वार्ड से निर्मला देवी जी। मैं उनसे बातचीत करूंगी, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनसे बात करूंगी कि किस मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या कुछ मैनिफेस्टो है मैम आपका? यहाँ पे सारा कुछ मुद्दे हैं और तो कुछ है ही नहीं। मुद्दे में क्या क्या है मैम, ये बताइए। मुद्दे में पब्लिक से पूछो क्या क्या है। नहीं, आप खड़े हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं ऐसी क्या है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। जैसे सड़कें हैं, गंदगी के ढेर हैं, बिजली की तारें हैं, हर समस्या ही समस्या है। किसी के मीटर बाहर नहीं है, किसी के हो गए हैं, किसी के गटर टूट रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। सारी समस्या ही समस्याएं हैं। ठीक है मैम, एक बात, एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है मैम, ऊपर से मास्क की भी गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो क्या अच्छा मास्क लेकर के चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मास्क नहीं लगाया आपने, क्यों? सॉरी, मास्क लगाना थोड़ा भूल गई। पर गाइडलाइन जो है वो 5 लोगों की ही है, तो फिर इतनी जनता ये अपने आप आ जाते हैं, इनका प्यार है। पहला मेरा सवाल है कि यहाँ 5 लोगों के लिए कैंपेनिंग की इजाज़त है सर, पर काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, ऐसा क्यों सर? मैम ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक तो हमारे पास पहुंची नहीं। मैम ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक तो हमारे पास पहुंची नहीं। अपने आप आ जाते हैं। कोई गाइडलाइन का भी ख्याल रखना पड़ेगा मैम। मास्क लगा के घूमते हैं। ठीक है मैम, मुझे एक सवाल मेरा है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बीजेपी में, क्या कारण है? किस वजह से क्या पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं करती होगी तभी आए ना, उन्होंने काम नहीं किए इसलिए। जो टिके हुए कार्यकर्ता थे, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों? ये तो है ना, मैं बताता हूँ। समस्या ये है कि मैं चंडीगढ़ से कांग्रेस में स्टेट सेक्रेटरी हूँ जी। यहाँ पर समस्या है कि चंडीगढ़ के अंदर छोटा सा शहर है जी, और यहाँ पर हर लोगों की इच्छा होती है कि मैं इलेक्शन लड़ना, हर और चाहिए भी, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, और टिकटें पेंती है। हाँ, और कार्यकर्ता ज़्यादा है। टिकट सर, टिकट ज़रूरी नहीं है कि जिसको टिकट मिलेगा वही रह सकता है। टिकट नहीं मिलने के बाद लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ऐसी कोई क्या बात है सर? देखिए, उनका भी अपना एक लोकतंत्र है, इस्तीफ़ा देना या नहीं देना, वो वैसे क्योंकि ताज़ा 1-2 दिन के अंदर गुस्सा है, बाद में सब पार्टी अपनी पार्टियाँ अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का हिसाब किताब है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त इतनी लहर चल रही है, चाहे वो चंडीगढ़ के कोई भी समस्या भारतीय जनता पार्टी उसकी निजात नहीं कर पाए, चाहे किरण खैर की ओर से हो, चाहे लोकल पार्षदों की ओर से, इन्होंने काम ही नहीं किए। इस वजह से कांग्रेस के पुराने काम को देखते हुए, अब देखिए ना, जब चंडीगढ़ में कॉरपोरेशन थी, चंडीगढ़ नंबर 1 पे था, आपके जानकारी के मुताबिक आपको मालूम है। उसके बाद ये 4थे नंबर पे गया, फिर 16वें नंबर पे गया पिछले साल, और 66वें नंबर पे यो चंडीगढ़ सफाई के मामले में 66वें नंबर पे चला गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं लोगों के अंदर। सर मेरा सवाल एक और है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में लगातार बीजेपी की हार हुई, क्या कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक मिसाल है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में एक मिसाल देते हैं कि जैसे जो लहर है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने काम पे जीतेंगे, अगर इन्होंने काम किया होता तो ये हिमाचल में क्यों हारते, हरियाणा में क्यों हारते, राजस्थान में क्यों हारते, और भी स्टेटों में हारेंगे। अभी ये शुरुआत है, आने वाले विधानसभा हो, नगर निगम हो, सभी जगह इनकी जमानत जब्त होगी। सर जिस तरीके से किसान आंदोलन में बीजेपी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रोध है किसानों के अंदर, और काफ़ी जो किसान से जुड़े हुए हैं, जो किसान हैं, तो क्या इस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है? देखिए, किसान आजकल किसान कोई पीछे लगू नहीं रहेगा। आजकल का किसान BSc, MCom, MSc सभी लड़के एजुकेटेड है। किसानों को समझ आ गई है कि 700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इनका जो नुकसान हुआ है गर्मी सर्दी के अंदर, वो उनका जो दुख दर्द है वो इससे हल नहीं हुआ। बेशक इन्होंने विड्रॉ किए हैं, जो इन्होंने तीनों काले कानून हैं, लेकिन लोगों के अंदर फिर भी गुस्सा है।
और यहाँ पर और भी उनके समर्थक हैं, उनसे भी बातचीत करूँगी। सर सब सवाल है मेरा कि एक तो चलिए सड़कों का मुद्दा होता है, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गई, पानी, ये तो मूलभूत सुविधा है। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है अगर आप जीत जाते हैं तो काम करने की ज़रूरत है। देखो जी, गंदगी के ढेर हर जगह लगे हुए हैं कॉलोनी में, हर चंडीगढ़ में लगे हैं। देखो जहाँ पत्ते गिरे हैं वहीं ढेर लगे हुए हैं, वहाँ आग लगाने की कोशिश करते हैं, प्रदूषण होता है। तो कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी में देख लो सर, सड़कें टूटी हैं, फुटपाथ टूटे हुए हैं। सर आपकी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है कि जो टिकट है वो सिर्फ लोकल उम्मीदवार को ही आप जिताएं, बाहरी को ना जिताएं, इसका क्या मतलब है सर? देखो बहन जी, वो वोट लेते हैं और पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं। पब्लिक परेशान फिरती है। चले जाने का क्या मतलब है सर? चले जाने का ये है, देखो हम दूसरी जगह से बंदा आएगा, एक दो चक्कर लगाएगा, अपने वापस चला जाएगा, और जो लोकल है उसको हर कोई बंदा पकड़ेगा। ऑफिस में भी नहीं, हाँ, ऑफिस में भी बैठते हो। युवा देखो ना। बेरोजगार हैं जी। मैं यूथ कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी हूँ चंडीगढ़ से। और मैम देखो, बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हो, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल में। अब हमें तो नहीं लगता, इन्होंने तो भज्जा तलने लायक भी नहीं छोड़े। हम पेट्रोल तेल ही महंगा कर दिया, सोच रहे थे पकौड़े तल के बेच लेंगे, अब इन्होंने तेल इतना महंगा कर दिया, हम पकौड़े भी नहीं तल सकते। 200 के ऊपर हो गया तेल। महंगाई तो सर बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के ही राज्य में थी, लेकिन अभी कांग्रेस में इतनी नहीं थी जी जितनी बीजेपी में अभी है। देखो कितनी महंगाई है, आम बंदे का बुरा हाल है जी। खाना मुश्किल हो रहा है, पानी के रेट, बिजली के रेट। मैडम, पानी के कांग्रेस के समय कुछ पैसे बढ़ाए जाते थे, ये रुपए नहीं बढ़ाते बल्कि हज़ारों रुपए बढ़ाते। कांग्रेस पैसों के हिसाब से बढ़ाती, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, 3 रुपए 2 रुपए ऐसे पैसे बढ़ते थे। इस महंगाई से आम आदमी है उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है सर? देखिए, कौन लोकल समस्या है की लोकल की समस्या मैं बता देता हूँ। पहले इनके कार्य बता दूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने मलुआ में किए है। 12वीं का स्कूल था, उसको 8वीं का कर दिया, ये इनका कार्य है। पानी के रेट इन्होंने, आप जानते ही हैं, चंडीगढ़ के अंदर 3 गुना बढ़ा दिए। बल्कि इन्होंने नगर निगम के अंदर पास कर दिया था वोट लेने के लिए कि हम वापस कर दिया। अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई? गवर्नर बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, नगर निगम का मेयर बीजेपी का है, काउंसलर बीजेपी का है, उसके बावजूद भी जो इन्होंने पानी के रेट थे उसकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं? अभी तक नोटिफिकेशन बता दें, हम इनको वोट दे देंगे। सर पहले भी मैंने मैडम से क्वेश्चन किया था पर मुझे जवाब उस तरीके का नहीं मिला। मैं दोबारा आपसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की पार्टी में जो कार्यकर्ता पहले थे उनको हटा करके और नए कार्यकर्ता को जोड़ा गया, सर ऐसा क्यों? देखिए, जब नया कार्यकर्ता पार्टी जोड़ती है उसके साथ वादा करते हैं आप आओ, हम आपको मान सम्मान देंगे। पुराने को भी मिला है, बबला जी की मिसेज है उसको मिला है, लक्की जी को मिला है, पुराने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पुरानों को भी मिला है, नवे वालों को भी मिला। भूपेंद्र जी का बेटा है उनको टिकट मिला है, विजय राणा जी पुराने हैं, गुरबख्श रावत जी पुराने हैं, जगमोहन सिंह कंग पुराने हैं। मुझे नमा बताइए 2-4 आदमी, इसमें मैं हूँ 3 साल से पार्टी में, उन्होंने मुझे नए आने वालों को यहाँ पर और भी मैं उनसे बात से बातचीत करूंगी। क्या कारण है सर, इसलिए पार्टी ने टिकट जो है वो अपने ही कार्यकर्ताओं का काट करके नए चेहरे को सामने लेकर के? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, जो पुराने लोग थे उनको पहले मौका मिल चुका है एक बार। अब जो नए आए हैं, नए के भी तो मौका, अब ये नए हैं हमारी भाभी जी, है ना। अगर इनको इन्होंने काम किए हैं, लोगों ने चुन के बुलाया है कि इनको टिकट मिलना, पब्लिक की डिमांड है, हम लोगों की डिमांड है कि हमें जो हमारे यहाँ जब ये कुछ नहीं थे, अगर किसी ने आधी रात को भी आवाज़ मारी, ये खड़े गए हैं, उनके साथ हेल्प की है। तो लोगों की ये मुराद है और ये हमें चाहिए कि हमें लोकल बंदा चाहिए। हम अब 15 सेक्टर से वो यहाँ आएंगे, तो अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम 15 सेक्टर तो नहीं जाएंगे ना। हम तो चाहेंगे कि लोकल बंदा हमारा साथ दे, है ना। और अपनी सुविधाओं को लेकर बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं तो यही देखिए, पहले इन्होंने कहा कि जो मकान जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जिसने 3 मंजिल बना लिए, है ना। आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक रेडी रहता अपने दरवाजे के आगे गिरो, थोड़ी देर में आपके पास नोटिस आ जाएगा। मैडम से भी बातचीत करते हैं कि कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है आपके एरिया से? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग? अब देखो आपके सामने ही है, सभी लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बार
बहन निर्मला देवी, कांग्रेस सरकार। अब की बार कांग्रेस सरकार। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो वार्ड नंबर 28 है यहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कैमरे के माध्यम से शायद नहीं बोलना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पूरा समर्थन जो है वार्ड नंबर 28 को इनको जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं उनको मिल रहा है। चंडीगढ़ से प्रियमदा की रिपोर्ट।